Hello friends, I am CA Rahul Agarwal. I welcome you all to my YouTube channel Step Ahead Classes. फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग अकाउंट्स के बेसिक्स डिस्कस करेंगे और बेसिक्स में भी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज डेबिट और क्रेडिट के रूल्स डिस्कस करेंगे। ये डेबिट और क्रेडिट के रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग अकाउंट्स किसी भी लेवल पर पढ़ रहे हो, आपको ये रूल्स जरूर पता होने चाहिए। कई स्टूडेंट्स जो 2-2, 3-3 साल से अकाउंट्स पढ़ रहे हैं, उनको भी कई बार कंफ्यूजन हो जाती है इन रूल्स में। इससे पहले भी एक बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स की मैंने क्लास ली थी, वो वाली क्लास का लिंक मैं यहाँ पर डाल दूंगा। उस क्लास में हम लोगों ने बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स को डिस्कस करा था कि अकाउंट्स की बिल्कुल जीरो से पढ़ा था अकाउंट्स को। तो पहले वो वाली क्लास देखना आप लोग, तब इस वाली क्लास को देखना। तो आइए शुरू करते हैं क्लास को। अकाउंटिंग होती क्या है? अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग के लिए कहा जाता है अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट्स देयरऑफ। मतलब क्या है, देखिए एक एक करके समझते हैं। अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। सबसे पहले जो भी कोई ट्रांजैक्शन बिजनेस में कुछ भी अगर ऐसा हो रहा है जो मनी में मेजर किया जा सकता है, हम ये भी तो सोचे कि बिजनेस तो शुरू कर दिया हमने, लास्ट क्लास में ये सब पढ़ाया था मैंने आपको। तो अब क्या चीज अकाउंट्स में रिकॉर्ड होगी, क्या नहीं होगी? तो जो भी चीज पैसों में मेजर की जा सके वो रिकॉर्ड होगी, ठीक है? उसको बोलते हैं ट्रांजैक्शन। क्या बोलते हैं? ट्रांजैक्शन। तो अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। क्या रिकॉर्ड कर रहे हैं? ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर रहे हैं। फिर उसकी क्लासिफाइंग, फिर समरी बनाना, समराइजिंग, उसको समझना, इंटरप्रेट करना और रिजल्ट्स को बताना लोगों को। हमारे कुछ इंटरेस्टेड यूजर्स होते हैं, आपको कि लोगों को क्यों बताना है भाई? लोग में जैसे अपने एम्प्लॉयज को बताना कि भाई इस बार इतना प्रॉफिट हुआ है, हायर मैनेजमेंट को बताना, गवर्नमेंट को बताना क्योंकि उनको टैक्सेस चाहिए, तो इन लोगों को बताना, कम्युनिकेट करना रिजल्ट्स को। अब रिकॉर्डिंग का मतलब होता है जर्नल एंट्री पास करना। यही हम लोग पढ़ेंगे डेबिट क्रेडिट के रूल्स क्या होते हैं। क्लासिफाइंग, क्लासिफाइंग का मतलब क्या होता है? लेजर बनाना। ये कहलाता है लेजर, ये अकाउंटिंग लैंग्वेज है। जर्नल बनाना, इसके बाद इसका लेजर बनता है। फिर समरी बनती है। समरी का मतलब होता है ट्रायल बैलेंस बनाना, ठीक है? अब ट्रायल बैलेंस के बाद ना फिर रिजल्ट्स बनाए जाते हैं, मतलब प्रॉफिट या लॉस निकाला जाता है, जिसमें हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं और बैलेंस शीट बनाते हैं। क्या बनाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। तो ये पूरा इस तरीके से प्रोसीजर चलता है। सबसे पहले जर्नल बनता है, फिर लेजर, फिर ट्रायल बैलेंस, P&L और बैलेंस शीट। फिर लास्ट में इनको इंटरप्रेट किया जाता है, समझा जाता है। उसमें ना समझने के लिए आप 12th में पढ़ते हो, वैसे 12th में या और हायर स्टडीज में रेशियोज वगैरह कैलकुलेट की जाती है, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाया जाता है, ये सब इंटरप्रिटेशन में आते हैं, ठीक है? रेशियोज, कैश फ्लो स्टेटमेंट और फिर उसको बाद में कम्युनिकेट करना। ये सारी चीजें हम लोग अकाउंट्स का पार्ट, ये सारी चीजें अकाउंट्स का पार्ट बनती है। इवन आपको पता है जर्नल एंट्री भी पास कैसे होती है? उसके लिए एक वाउचर होता है। तो हो सकता है कोई ये कहे कि जर्नल से पहले तो वाउचर होता है। एक्चुअली वाउचर जर्नल एंट्री के लिए होता है। आपके अगर कोई फादर वगैरह कोई बिजनेस करते होंगे तो आप उनके यहाँ देखते भी होंगे कि वाउचर मेंटेन होते हैं। वाउचर में जर्नल एंट्री लिखी जाती है, ठीक है? फिर उसके साथ उसका एक डॉक्यूमेंट लगाया जाता है कि वो किस चीज की एंट्री है। जैसे अगर कोई खाने का बिल है तो उसकी जर्नल एंट्री पास करेंगे हम, साथ में उसका बिल लगाएंगे, स्टेपल करके फाइल में रख देंगे। ये होता है वाउचिंग करना, ठीक है? वाउचर्स रख दिए। तो जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, फिर उसके बाद ये प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट बनती है। ये पूरा प्रोसीजर होता है अकाउंटिंग का। लेकिन आज की क्लास में फिलहाल हम लोग जर्नल को डिस्कस करेंगे कि डेबिट और क्रेडिट के रूल्स क्या होते हैं। देखिए, अकाउंट्स जो है वो 5 पार्ट में डिवाइडेड है। आप ये चीज समझना, अकाउंट्स क्या है? 5 पार्ट में डिवाइडेड है। वो 5 पार्ट कौन से हैं? असेट, लायबिलिटी,
कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंसेस, असेट लायबिलिटी कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंस। आप कुछ भी चीज बोलो अकाउंट्स में कि ये कहां जाएगी, वो कहीं ना कहीं इन पांचों में से फॉल कर रही होगी, इन पांचों में से कहीं ना कहीं फॉल करेगी। कोई भी चीज हम डिस्कस करें, मशीन असेट, लोन टेकन फ्रॉम बैंक लायबिलिटी, ओनर ने जो पैसा लगाया कैपिटल, सेल हो रही है रेवेन्यू में आ गया, सैलरी पे कर रहे, रेंट पे कर रहे, खर्चों में आ गया, फर्नीचर परचेज करा, फर्नीचर असेट है। ठीक है, तो कोई भी चीज आप बोलो अकाउंट्स में, किसी भी ट्रांजैक्शन के बारे में डिस्कस करो, वो असेट लायबिलिटी कैपिटल रेवेन्यू या एक्सपेंस में फॉल करेगी। तो अकाउंट्स 5 पार्ट में डिवाइडेड होती है, असेट लायबिलिटी कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंस। समझ में आया? अब मैं आप लोगों को मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करवा रहा हूं, वो है रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। देखिए, एक प्रिंसिपल होता है अकाउंट्स में, डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल क्या कहता है? एवरी एंट्री हैज डबल इंपैक्ट। हर चीज के दो इंपैक्ट पड़ते हैं, बल्कि 11-12 की बुक्स का भी नाम डबल एंट्री होता है। ऐसा क्यों हो रहा है? ड्यूअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल क्यों है? देखिए, आप लोग समझने की कोशिश करो। असेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। मैंने ऐसा क्यों लिखा? असेट इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। लायबिलिटी क्या थी? जो पैसा हमने बोरो करा। कैपिटल क्या? जो पैसा अपना लगाया। एग्जांपल लेते हैं, हमने 1 लाख रुपए अपने लगाए, 1 लाख रुपए की लायबिलिटी अरेंज करी बाहर से। ये पिछली क्लास में समझाया था मैंने आपको, लिंक है इसमें वीडियो में। तो लायबिलिटी प्लस कैपिटल, ये दोनों मिलाकर 2 लाख रुपए अरेंज हुए। अब जो हमने असेट परचेज करे होंगे वो इन 2 लाख के ही तो करे होंगे। जितनी भी चीजें हम लोगों ने खरीदी वो सब किस में खरीदी होगी? 2 लाख में। तो असेट्स हमेशा इक्वल होंगे लायबिलिटी प्लस कैपिटल के। अगर आपके किसी क्वेश्चन में ऐसा नहीं हो रहा, इसका मतलब हमने कोई गलती करी है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये मैच ना कर रहा हो। भाई आप खुद सोचो, असेट आएंगे कहां से? ये जो 2 लोग पैसा लेके आए, चाहे ओनर चाहे बाहर से आया, ये दोनों मिलाकर ही तो असेट खरीदे हमने। आप कहो कि हमने उधार पे भी तो खरीदे हो सकते हैं, तो ठीक है, उधार पे खरीदे तो लायबिलिटी बढ़ गई। तो बात तो घूम फिर के वही आई कि असेट खरीदे और लायबिलिटी भी बढ़ गई। ठीक है, इसलिए बोला जाता है असेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। अच्छा, लेकिन मैंने इससे पहले एक चीज बताई कि अकाउंट्स तो 5 पार्ट में डिवाइडेड है, असेट लायबिलिटी कैपिटल रेवेन्यू और एक्सपेंसेस। तो देखो, अब मैं थोड़ा सा शॉर्टली उसको भी बता देता हूं। हम लोग क्या करेंगे? प्रॉफिट निकालते हैं रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस करके। या आप लोगों ने हो सकता है मैथ्स में भी पढ़ा हुआ, जो हमने सेल करी और जो हमारे खर्चे हुए उनको माइनस करेंगे तो हमारा क्या निकल कर आएगा? प्रॉफिट। प्रॉफिट किसका है? ओनर का। प्रॉफिट बिलोंग्स टू ओनर। तो प्रॉफिट को क्या किया जाता है? कैपिटल में जोड़ दिया जाता है। ये जितना भी प्रॉफिट आता है साल के एंड में, ये कैपिटल में जोड़ दिया जाता है। आप पूछो, हो सकता है आपको लगे कि ये कि वो ओनर घर पे नहीं लेके जाता। आपने कहीं सुना है कि बिजनेसमैन 31 मार्च के बाद जब उसकी बैलेंस शीट बन जाती है, बैलेंस शीट वगैरह बोलते हैं वो, हो सकता है आप लोगों को पता हो कुछ में से, तो प्रॉफिट जो निकल कर आता है, कभी आपने सुना है कि वो प्रॉफिट घर पर लेके आ रहा है कि ये जो इतना प्रॉफिट हुआ है? कभी नहीं। उसको अगर पैसा चाहिए घर चलाने के लिए तो वो ड्राइंग्स करता है। प्रॉफिट को क्या करते हैं हम? कैपिटल में ही ऐड कर देते हैं। पैसा जितना ज्यादा बिजनेस में रहे उतना बढ़िया है बिजनेस की ग्रोथ के लिए। हाँ, पैसा घर भी चलाने के लिए चाहिए तो निकाल लेना, पर पूरा का पूरा प्रॉफिट जो हुआ है वो क्यों घर लेके जाएगा बंदा? ठीक है, तो हम क्या करते हैं? इस प्रॉफिट को कैपिटल में ऐड कर देते हैं। तो अल्टीमेटली घूम फिर कर बात क्या आ गई? असेट इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। यही रूल फॉलो होएगा, असेट लायबिलिटी प्लस कैपिटल के बराबर है। अब हुआ क्या? इस बात को प्रूफ करने के लिए हम लोग 2 साइन यूज करते हैं अकाउंट्स में, डेबिट और क्रेडिट।
ये दो साइन है। जैसे आप लोग मैथ्स में पढ़ते हो, मैथ्स में हम लोगों को 4 साइन पढ़ाए गए हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन का, डिवीजन का और मल्टीप्लिकेशन का। ठीक है, हम ये साइंस यूज करते हैं मैथ्स में। ऐसी अकाउंट्स में हम लोग डेबिट और क्रेडिट के साइन यूज करते हैं। बात वही है, असेट इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, लेकिन हम उसके लिए साइन यूज करते हैं डेबिट और क्रेडिट का। और हमेशा याद रखना आप लोग, डेबिट और क्रेडिट आपस में मैच करेंगे। डेबिट इज ऑलवेज इक्वल्स टू क्रेडिट। यही डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल कहता है, एवरी एंट्री हैज डबल इंपैक्ट। हर एंट्री का डबल इंपैक्ट है। बस उसके लिए दो साइन बनाए गए हैं, डेबिट और क्रेडिट के। अब वो रूल्स पढ़ते हैं, क्या है। देखिए, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। असेट्स और एक्सपेंसेस अगर फर्म में इंक्रीज होंगे तो डेबिट, अगर फर्म में डिक्रीज होंगे तो क्रेडिट। लायबिलिटी क्या क्या बच गया, लायबिलिटी, कैपिटल और रेवेन्यू, ये 3 चीजें बच गई ना। लायबिलिटी, कैपिटल और रेवेन्यू अगर फर्म में इंक्रीज होंगे तो क्रेडिट, और अगर ये फर्म में डिक्रीज होंगे तो डेबिट। असेट और एक्सपेंसेस अगर बढ़ रहे हैं तो डेबिट, घट रहे हैं तो क्रेडिट। लायबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू अगर इंक्रीज हो रहे हैं तो क्रेडिट, डिक्रीज हो रहे हैं तो डेबिट। ये रूल चलता है। देखो, कई लोग ये बोलते हैं कि डेबिट का मतलब बढ़ना, क्रेडिट का मतलब कम होना। ये ठीक है, लेकिन कुछ हद तक ही सिर्फ। अगर आप बात असेट और एक्सपेंसेस की कर रहे हो तो ठीक है कि असेट और एक्सपेंस में तो बढ़ना डेबिट कहलाता है और घटना क्रेडिट कहलाता है। लेकिन लायबिलिटी, कैपिटल और रेवेन्यू के केस में इंक्रीज होना क्रेडिट, डिक्रीज होना डेबिट। बस ये देखिए साइन है। जैसे हम लोगों के दिमाग में ये बिठा दिया गया है बचपन से कि ये साइन प्लस का होता है, मतलब एडिशन करने को ये बोला जाता है। ये साइन है एडिशन का। वहां पर बस एक ही तरीके से यूज हो रहा है ये साइन। यहां पर डेबिट और क्रेडिट के जो रूल है वो दो अलग अलग तरीके से यूज हो रहे हैं। अगर बात इन दोनों की हो रही है तो डेबिट का मतलब बढ़ना, अगर बात इन तीनों की हो रही है तो डेबिट का मतलब कम होना। बस ये रूल थोड़ा सा चेंज हो गया मैथ से, वो इस तरीके से बना दिया गया। बात बिल्कुल वैसे ही हो रही है। समझ में आया? ये रूल हमें याद होने चाहिए। असेट एक्सपेंस के केस में बढ़ना डेबिट कहलाता है, घटना क्रेडिट कहलाता है। लायबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू के केस में बढ़ना क्रेडिट कहलाता है और घटना डेबिट कहलाता है। ठीक है, और क्या पढ़ा हमने? देखो, एक बार समराइज कर देंगे इस वाली बात को। तो ये पढ़ा कि डेबिट और क्रेडिट बराबर होते हैं, एवरी एंट्री हैज डबल इंपैक्ट। क्यों? क्योंकि असेट इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल होता है। ठीक है, और अब हम इसकी एंट्रीज बनाकर देखते हैं कि जर्नल एंट्री कैसे ड्राफ्ट होती है। अगर हमसे जर्नली ड्राफ्ट नहीं होगा तो फिर हम उसके बाद लेजर, ट्रायल बैलेंस, ये बाकी चीजें तो हम कर ही नहीं सकते। पहले तो सबसे पहले हमें जर्नल एंट्री पास करनी आनी चाहिए। देखिए, एग्जाम्पल लिखते हैं, रेंट पेड इन कैश ₹10,000। रेंट पे किया हमने कैश में 10,000 रुपए। हमें इसकी जर्नल एंट्री पास करनी है। जर्नल एंट्री का मीनिंग मैंने आपको क्लास के स्टार्टिंग में बताया था, रिकॉर्डिंग, रिकॉर्ड करना ही जर्नल कहलाता है अकाउंट्स में। बस नाम है, बस रिकॉर्ड करने का। तो कैसे रिकॉर्ड करेंगे इस ट्रांजैक्शन को? देखिए, अब इसमें दो चीजें ढूंढ रही है आपको, क्योंकि वही डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल, एवरी एंट्री हैज डबल इंपैक्ट। कौन सी दो चीजें हिट कर रही है? आप पूछोगे बात किस चीज की कर रहे हो? बात मैं कर रहा हूं उन 5 में से कौन सी दो चीज हिट कर रही है? असेट, लायबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू और एक्सपेंस, उन 5 में से। देखो, ऐसा भी हो सकता है कि सिर्फ एक ही चीज हिट कर रही हो, असेट, वो भी 2। जैसे 2 असेट हिट कर रहे हो, 2 लायबिलिटी एक साथ हिट कर रही हो,
ठीक है, वरना जैसे यहां पर देखो आप, रेंट पेड इन कैश ₹10,000। अब रेंट पे करा हमने कैश में, ध्यान से समझो, रेंट खर्चा, ये एक्सपेंस है, तो एक तो कौन सी चीज आई, एक्सपेंस, ठीक है। पेड इन कैश, कैश में पे करा, पैसे गए हमारे पास से, कैश क्या है, असेट, कैश असेट होता है ना, तो दूसरी चीज कौन सी है, असेट। मैंने एक्सपेंस वर्ड किसके लिए लिखा है, रेंट के लिए। कैश असेट किसके लिए लिखा है, कैश के लिए। मुझे आप ये बताओ, खर्चे हमारे बढ़ गए या कम हो गए, हमारे इस ट्रांजैक्शन की वजह से खर्चे क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, एक्सपेंस कर रहा है इंक्रीज। हो सकता है आपको लगे नहीं हम तो पे कर रहे हैं तो कम हो गए, क्या आप किसी को पे करोगे तो खर्चे कम हो जाएंगे या बढ़ेंगे, कि यार मेरे को तो इतनी पेमेंट करनी पड़ती है, तो ये तो खर्चे एड ऑन हो रहे हैं ना, आपके खर्चे बढ़ी तो रहे, जितने ज्यादा देते रहोगे खर्चे, तो खर्चे बढ़ रहे हैं हमारे, एक्सपेंस इंक्रीज कर गया। पैसा देने की वजह से, रेंट पे करने की वजह से कैश गया हमारे पास से, तो कैश क्या कर रहा है, डिक्रीज। ठीक है, समझ में आई बात। अब रूल्स पर चलो, जो डेबिट और क्रेडिट के मैंने रूल्स बताए थे। एक्सपेंस अगर बढ़ता है, क्या लिखवाया था, डेबिट होता है क्रेडिट होता है, चेक करो। एक्सपेंस अगर बढ़ता है तो डेबिट होता है। असेट अगर डिक्रीज करती है तो क्रेडिट होती है। ठीक है, अच्छा ये साइन होते हैं डेबिट और क्रेडिट के। एक्चुअली क्या है, डेबिट का जो लैटिन वर्ड है वो है डेबेर, क्रेडिट का लैटिन वर्ड है क्रेडेर, और उसके साइन यूज होते थे डीआर और सीआर, क्योंकि कई लोगों का ना डाउट आता है कि डेबिट में डीआर कहां से आ गया, आर तो कहीं है ही नहीं डेबिट में, तो इस वजह से डेबिट में डीआर बोलते, क्योंकि उसका वर्ड ओरिजिनल था डेबेर, DEBERE, और उसका था क्रेडेर, CREDERE, क्रेडेर। ठीक है, तो इंक्रीज करते हैं तो डेबिट, डिक्रीज करते हैं तो क्रेडिट, ये रूल पढ़ा है। अब इसकी जर्नल एंट्री कैसे बनती है देखिए, रेंट डेबिट करेंगे और कैश को क्रेडिट करेंगे, साइन लिखना है ना हमें, तो रेंट अकाउंट डेबिट 10,000 टू कैश अकाउंट 10,000। एज पर द रूल्स क्रेडिट वर्ड नहीं यूज किया जाता, हम लोग क्या करते हैं, क्रेडिट वर्ड की जगह टू लिख देते हैं। टू क्या इंडिकेट कर रहा है कि वो क्रेडिट ही हो रहा है, मतलब रेंट अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट क्रेडिट है, लेकिन हम बोलते कैसे इसको, रेंट अकाउंट डेबिट 10,000 टू कैश अकाउंट 10,000। वैसे आजकल कई जगह पे अगर आप लोग प्रैक्टिकल लाइफ में देखोगे, बिजनेसेस वगैरह में, क्योंकि हम लोग जैसे मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं तो ऑडिट वगैरह पे जाता हूं, तो उनकी बुक्स में चलता है डेबिट और क्रेडिट वर्ड, वो टू नहीं लिखते कई बार। तो फिर भी जो अभी फॉलो हो रहा है हम उसको डिस्कस करते हैं, जो हमारे काम आएगा बुक्स में। रेंट अकाउंट डेबिट 10,000 टू कैश अकाउंट 10,000। समझ में आया आपको, तरीका पता चला कि एंट्री कैसे बनानी। एक तो और देखते हैं कैसे एंट्री बनेगी। देखिए ये तो हमने एक्सपेंस का दिया था, अब थोड़ा अलग लेते हैं। देखिए नेक्स्ट लेते हैं हम सोल्ड गुड्स टू राम इन कैश ₹5,000। हमने कैश में राम को सामान बेचा 5,000 रुपए। वैसे जब कैश में ही बेचा है तो नाम से हमें क्या मतलब, उसका नाम क्या है, क्योंकि जब कैश में ही कर रहे हैं तो नाम का मतलब नहीं है। अगर हमारी शॉप है और हमारे पास कोई सामान खरीदने आता है, वो इशारा करके कहते हैं मुझे ये सामान दे दो, तो मैं सामान दूं और कैश ले लिया, हम क्यों पूछेंगे आपका नाम क्या है ना। तो नाम से मतलब ही नहीं है, कैश में सेल हो रही है, सेल करा, कैश में 5,000 रुपए आए। कौन से दो चीजें इन्वॉल्व है इसमें, एक तो कैश इन्वॉल्व है, दूसरा हम उसको सेल कर रहे हैं,
सेल क्या होता है? सेल एक हमारा रेवेन्यू है। वही अकाउंट्स 5 पार्ट में डिवाइड, असेट, लायबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू और एक्सपेंस। तो सेल क्या है? एक रेवेन्यू है हमारा सेल का। अगर ऐसी परचेज होता तो वो एक्सपेंस होता। अब देखो, कैश क्या है? असेट है। असेट क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। सामान बेचकर असेट, ये कैश बढ़ी तो रहा है। सेल रेवेन्यू है। रेवेन्यू क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। अब रूल्स पर चलो। अगर असेट इंक्रीज करते तो क्या होते? डेबिट। अगर रेवेन्यू इंक्रीज करता है, रूल के हिसाब से चेक कर लो क्या होता है? क्रेडिट। क्या जर्नल एंट्री बन गई? कैश अकाउंट डेबिट 5000 टू सेल्स अकाउंट 5000। टू क्रेडिट के लिए 2 वर्ड आता है, तो कैश अकाउंट डेबिट 5000 टू सेल्स अकाउंट 5000। समझ में आई ये बात आपको? एक और एग्जांपल लेते हैं। फर्नीचर परचेज्ड वर्थ ₹20,000। 20,000 रुपए का फर्नीचर परचेज करा इन कैश। कौन सी 2 चीजें इन्वॉल्व है? देखो, फर्नीचर परचेज कर रहे कैश में, एक तो फर्नीचर आ रहा है और कैश जा रहा है ना? एक तो फर्नीचर हमारे पास आ रहा है और कैश जा रहा है। तो फर्नीचर और कैश। फर्नीचर क्या है? असेट। असेट क्या कर रहा है? ये वाला इंक्रीज। कैश क्या है? ये भी असेट है। ये क्या कर रहा है? ये डिक्रीज कर रहा है। फर्नीचर खरीद के आए तो कैश तो जा रहा है ना हमारे पास से, तो ये डिक्रीज कर रहा है। देखिए, असेट इंक्रीज करते तो रूल क्या है? डेबिट। असेट डिक्रीज करते तो रूल क्या है? क्रेडिट। क्या जर्नल एंट्री बनी? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 20,000। समझ में आया आप लोगों को? तो ये तरीका होता है जर्नल एंट्री को बनाने का। ठीक है, ये मैंने आप लोगों को अकाउंट्स के बेसिक्स डिस्कस करे। अगर आपको थोड़े बहुत भी समझ में आए हो तो प्लीज आप लोग इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देना। ठीक है, थैंक यू।